गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज मोनिका जयकिशन का खून मुलजिम विशाल ने किया है। इसलिए ये अदालत मुलजिम विशाल को मुजरिम मानते हुए ताज-ए-राज़ हिंद दफा 302 के तहत सजाए। मैं मक्तूला मोनिका जयकिशन का वकील राणा विक्रम हूँ मिलॉर्ड, मगर इस वक्त मैं विशाल के वकील की हैसियत से कुछ सच्चाइयां अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई उसके अंजाम तक पहुंच चुकी है। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑब्जेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिलॉर्ड, इंसाफ की सभी किताबें यही कहती है कि भले ही हजारों मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड मिस्टर राणा, यू कैन प्रोसीड। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका जयकिशन का कत्ल रात को ठीक 3:15 बजे हुआ था। कत्ल के 17 घंटे 15 मिनट पहले मोनिका जयकिशन ने अपने पति जयकिशन से तलाक लेने के लिए उसके वकील यानी कि मुझे ये लेटर लिखा हुआ था। इस पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के बीच कत्ल के पहले कैसे संबंध थे ये साबित करने के लिए मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर को यहाँ पे गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूँ मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर कपूर, मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के कितने अकाउंट आपके बैंक में हैं? दोनों के पर्सनल और बिजनेस के सारे अकाउंट मिलाकर कुल 15 अकाउंट हैं। मिस्टर जयकिशन के कितने अकाउंट हैं? 3 अकाउंट। क्या वो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं? जी अभी तो नहीं, लेकिन मरने वाली के वारिस की हैसियत से 10 दिन बाद वो अपने और उनके सारे अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अपने अकाउंट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि मैडम ने 10 अक्टूबर को उनके सारे अकाउंट सीज करा दिए थे। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। मरने वाली ने अपनी मौत के 10 दिन पहले अपने पति के सारे अकाउंट सीज करा दिए थे और आज के 10 दिन बाद मिस्टर जयकिशन ये अकाउंट फिर से ऑपरेट कर सकेंगे। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे एक काबिल दोस्त आकर साबित क्या करना चाहते हैं। मिलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इस केस के कुछ तारीख पहलुओं को अदालत के सामने लाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए। ग्रांटेड। मेरा नाम मनोज राय है। मैं एडवोकेट राणा का जूनियर हूँ और उन्होंने मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए भेजा है। जी पूछिए। कत्ल की रात आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरा मतलब है मोनिका से मिलने के बाद और वहां से लौटने से पहले आपके साथ जो जो घटनाएं घटी आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे? वकील साहब, मैं अपने बयान में सब कुछ बता चुका हूँ कि मैं उस रात मोनिका के घर गया, वहां मैंने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध होने के बाद मैं उसे वहां सोता हुआ छोड़ आया। आपने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद उसे बिस्तर पर अकेला छोड़ आए। ये सारी बात तो मिस्टर राणा भी जानते हैं और पूरी अदालत जानती है। मैं आपसे वो बात पूछने आया हूँ मिस्टर विशाल जिसका जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया है। गौर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस रात हुए एक एक बात को याद कीजिए। वकील साहब, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मैं मोनिका के घर पहुंचा और हाँ वहां पे कुत्ता भी था जो मुझ पर भौंक रहा था। यस, कुत्ता। आपने इससे पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वकील साहब, वो एक जानवर है, इंसान नहीं। और जब कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका तो वो तो एक बेचारा जानवर है। मिस्टर विशाल, आप जानते हैं कभी कभी यही जानवर यानी कुत्ता इंसानों से कहीं बेहतर काम कर जाता है। हो सकता है यही जानवर आपकी बेगुनाही का सबूत दे दे। मारिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बताती क्यों नहीं? आखिर इस बात का रीजन क्या है? मेरी बात का जवाब दो, बोलो। वकील साहब, हमारा यकीन करो, जिस दिन से मोनिका बिमसा का कत्ल हुआ उस दिन से उसका वफादार कुत्ता भी नजर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। वफादार कुत्ता था तो अपने मालिक को छोड़कर कहाँ जा सकता है? देखो, तुम्हारी मालकिन का खून होते हुए उस कुत्ते ने जरूर देखा है। तुम मुझे बताओ वो कुत्ता कहाँ है? देखो साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे ये कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ने का। मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाएगा। मुझे उस कुत्ता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मम्मी 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 मम्मी, बगीचे में ना एक पूंछ वाला पौधा निकला है। क्या पूंछ वाला पौधा? कहाँ है बेटा? उधर, वो वहाँ पे अंकल। कहाँ? तो अभी मुझे राणा साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मिलॉर्ड, कत्ल के किसी भी केस में चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है। योर ऑनर, ये मेरे अजीज दोस्त की बदकिस्मती है कि इस केस में
कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। है मिलॉर्ड, है, और मैं उसे पेश भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर जयकिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में आए। मिस्टर जयकिशन, प्लीज। मैं अपने गवाह को अदालत में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। कुत्ता, कहानी कुत्ते की। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे अजीज दोस्त से कैसा मजाक कर रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है, बेजुबान है, ये क्या गवाही देगा? और दूसरी बात, योर ऑनर, ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते की लाश है। मिलॉर्ड, कुत्ते को बड़ा वफादार जानवर कहा जाता है, और इस कुत्ते की वफादारी पर तो इसकी कौम मरते दम तक नाज करेगी। क्यों मिस्टर जयकिशन, तुम तो इस कुत्ते को पहचानते होंगे? हाँ, ये मोनिका का ही कुत्ता है। यस मिलॉर्ड, यही मोनिका का वफादार कुत्ता है, और कत्ल इसकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन किसी बेवफा इंसान की तरह इस वफादार जानवर ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। ये आखिरी दम तक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब कातिल ने इस पर भी वार किया, तब इसने कातिल के जिस्म से एक सबूत, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नोच लिया था, जो अब तक इसके मुंह में मौजूद है। मिलॉर्ड, उस रात 2 कत्ल हुए, एक मोनिका का, दूसरा इस वफादार कुत्ते का। विशाल जब मोनिका को सोता हुआ छोड़कर चला गया रुपए लेकर, तब एक गाड़ी आकर वहां रुकी। ये मेरी सफलता की आखिरी मंजिल है। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मलॉर्ड, लेबोरेटरी की रिपोर्ट गवाही देती है कि इस वफादार जानवर के मुंह में बचा हुआ गोश्त का टुकड़ा इसी बांह से नोचा गया था। इस मक्कार इंसान ने, इस दौलत के पुजारी ने अपनी मासूम बीवी का खून किया है, और अपने सीधे साधे दोस्त का फायदा उठाकर उसकी दोस्ती का भी खून किया है इसने। हाँ, मैं ही कातिल हूँ। मैंने किया है अपनी पत्नी का खून, और
कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। खोपड़ी मार दूंगा वरना। कोई लेगा नहीं।